हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि थ्योरिकल चैप्टर है तो मैं डायरेक्ट बुक से करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, कोशिश करेंगे 2 वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, क्योंकि इस चीज़ से हमारी फुल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं होता कि केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कैपेबल करते हो, फंक्शनिंग हो, उसके अलावा फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल जो सोशल लाइफ है वो भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों डाला गया 12th क्लास के अंदर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है क्यों डाला गया है, क्यों नेसेसरी है। वो क्लास 12th क्लास 10th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा ये क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमारे पास गवर्नमेंट ने प्लानिंग की थी। क्या थी? इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑन 1951 अटेंड द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल गोल्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर RCH फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो एक्सपेंडिंग फॉर्म है, फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर के अंदर पूछ ली जाती हैं। एक्चुअली चैप्टर 3 मार्क्स तक ही आता है हरियाणा बोर्ड के अंदर। ठीक है, फिर प्रोग्राम कवरिंग मोर रिप्रोडक्टिव एरियाज अंडर ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन थे हमारे? तो फर्स्ट वन है क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, material support and successfully implantation of various action plan attain reproductive health। क्या क्या प्लान किए जा सकते हैं, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम किया जा सकते हैं, मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सब। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। ये काफ़ी गोल्स थे जो गवर्नमेंट चाहती थी कि बच्चों को पता लगे ताकि जो उनकी सोशल लाइफ है उनमें डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट वन, मास मीडिया की काफ़ी रोल प्ले करता है इस सब के अंदर। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पोस्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैंपिंग के अंदर, मतलब काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट वन, सेक्स एजुकेशन स्कूल। 2 नंबर के अंदर ये मांगे चलो लगभग आता ही है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल ऑल्सो बी इंकरेज टू गिव राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग माइंड्स टू सेव थीम फॉर द मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को मिथ्स अगर देखते हैं तो पुराने टाइम के अंदर, एंशिएंट टाइम के अंदर काफ़ी मिथ्स थे इसके बिहार पे। ठीक है, फीमेल को अलग कर दिया जाता था, खाना पीना नहीं दिया जाता था, उनको अशुद्ध बोला जाता था। लेकिन वो सब जो दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? यंग माइंड के द्वारा। अगर यूथ को अगर हम अच्छे से समझा देते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसी वजह से सेक्स एजुकेशन स्कूल के अंदर डाली गई। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन क्या फ़ायदे थे? प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अडोलसेंस, सेफ हाइजीन और सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में अवेयर करवाना। ठीक है, अडोलसेंस सबसे ख़तरनाक एज होती है, मतलब स्टेन हॉल ने भी कहा था कि मतलब एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर किसी का अपने काबू नहीं रहता। ठीक है, तो एडोलसेंस एज हमारी अगर देखी जाए तो कितनी एज में होती है? 12 to 18 मान के चलते हैं। ठीक है, 21 तो सेफ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उनको जो अट्रैक्शन होता है मेल फीमेल की तरफ ज़्यादा होता है इस टाइम के अंदर। तो सेफ़ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस ताकि कर सके, और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबिलिटी विद बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन हो सकते हैं केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मेडिकल असिस्ट डिलीवरी टू, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इसके टाइम में तो अभी एडवर्टीजमेंट भी किए जा रहे हैं कि 6 मंथ तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही हो, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। ये मेन है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोशल समाज है, मतलब सोशल लाइफ है, उसके अंदर मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन ये सब दूर करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मेल और फीमेल इक्वल राइट मिल सकें। फिर नेक्स्ट वन है स्टेशनरी बैन ऑफ द एमिनोसिस्टर्स। एमिनोसिस्टर्स एक प्रोसेस होता है जिसमें फीटल का सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था कि फीटल की जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसका जो यूज है गलत वे में लिया गया।
मतलब डिटरमाइंड ऑफ सेक्स। मेल और फीमेल बेबी का अगर पता लग जाता तो फीमेल बेबी वाले क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते थे। तो वही चीज़ है, ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है मोनिशिटस के अंदर, उसको निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से पता लगता है कि चेक द इंक्रीजिंग फीमेल फर्टिसाइड्स, मतलब फीमेल हो रही है मेल हो रहा है, उसके बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम के, क्योंकि अगर चाइना के बाद दूसरा नाम आता है तो इंडिया का ही आता है कि पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि डे बाई डे काफ़ी इंक्रीज होने लग रही है। ठीक है, अगर देखा जाए द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड 2 बिलियंस इन 1900 सॉरी। ठीक है, अबाउट 6 बिलियन इन 2000। In India, human population has increased 1 billion in May 2000 according to 2001। ये रिपोर्ट और डाटा थोड़ा पुराना है, लेकिन आज का टाइम अगर न्यू डाटा देखोगे तो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन टू एजुकेट पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली स्टेशनरी, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रिड्यूस द बर्थ रेट बाय द यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, इससे हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी दूर की जा सकती है। मतलब स्मॉल फैमिली के एडवांटेज बताई जा सकती हैं कि स्मॉल फैमिली छोटा परिवार सुखी परिवार वाली बात आ सकती है। ठीक है, हमारे दो मैरिज की एज से स्पेसिफिक ताकि बाद में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, डिलीवरी के वक्त में कोई बेबी मतलब कोई मदर है उसकी डेथ ना हो। नेक्स्ट वन, सेक्स कंट्रोल मेथड। 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, नेचुरल मेथड, जो एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा था। इसमें क्या था, अवॉइडिंग द चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, पीरियोडिक एब्स्टेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। द कपल अवॉइड अवेस्टन फ्रॉम द कुटीज डे टू 10 to 17, जिसे सेफ पीरियड बोला जाता है फीमेल के अंदर। ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, विड्रॉल द क्यूटेस इंटरप्सिस, मतलब विड्रॉल होने से पहले क्यूटेस मेथड अपना सकते हैं। विड्रा द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्सुलेशन। ठीक है, ये भी एक बेस्ट मेथड जो एंशिएंट टाइम में किया जाता था। नेक्स्ट वन, आफ्टर पास्चुरेशन, प्रेगनेंसी के बाद अबाउट 6 मंथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते, जिसे क्या बोला जाता है, लैक्टेशनल अमोनिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन। तो ये भी बेस्ट पीरियड होता है फॉर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड इसमें नहीं, बर्थ कंट्रोल हो सकता है। बैरियर मेथड्स जो आज के टाइम में काफ़ी फेमस हैं, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट स्पर्म एंड ओवम, सच मेथड आर द अवेलेबल बोथ मेल एंड फीमेल्स। नाम क्या होगा, कॉन्डम। आर द बैरियर मेड्स ऑफ द रबर latex sheaths used for the cover the penis male and vagina and cervix in the female before the coitus. Nirod is a popular brand of condom for the male. It will safeguard it against the AIDS sexually transmitted disease. Diaphragm, cervical cap, wallets are rubber plastic covers that are fitted in the vagina to check the entry of sperm into the uterus. इस कॉन्डम्स के अलावा डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वैलेट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंट्रायूट्रिन डिवाइस। इंट्रायूट्रिन डिवाइस के अंदर देखेंगे, आर प्लास्टिक एंड मेटल ऑब्जेक्ट इंसर्टेड अ एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स यूट्रस थ्रू द वजाइना। ठीक है, यूट्रस के मतलब सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। दे आर इंक्लूड नॉन मेडिसिएट, मतलब मेडिकेट नहीं होता है इसके अंदर, मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, IUT से क्या है, कौन कौन से इसके अंदर, लिपस लूप, कवरिंग रिलीजिंग IUDs, कौन से हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मेल्टिनोइड 375 एंड हार्मोनिजिंग वंस प्रोगेस्ट्रेट LNG20। इंट्रायूट्रिन डिवाइस क्या करते हैं, एक्चुअली फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, जो फैगोसाइटिक और स्पर्म को खा जाता है, जिसकी वजह से मतलब इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। कॉपर एनालिज द इंट्रायूट्रिन डिवाइस सेपरेट्स द मूवमेंट एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। उनकी जो टेल है उसको इनएक्टिव कर देता है, जिसके मूवमेंट कंट्रोल के लिए लिया जाता है। तो मूवमेंट कंट्रोल हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन में अकर नहीं होगा। फिर आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक केमिकल मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। Oral administration small dose of progesterone and progesterone estrogen combination। एक मिनट, progesterone estrogen combination another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets, popularly named
प्रॉपर नेम क्या है, पिल्स, जिसमें मेंस जो आती है वो सहेली आती है, ठीक है। या क्या क्या करती है, अवॉइड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने देती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से मतलब बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती। ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर डेवलप इन साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूशन CDR, इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म भी, कहाँ पे प्रेजेंट है, लखनऊ के अंदर। इट इज़ ए वंस ए वीक पिल, मतलब वीक के अंदर एक ही पिल लिया जाता है, पिल्स ली जाती है। फिर नेक्स्ट मेथड क्या है, प्रोगेस्टेरोन अलोन इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लीमेंट्स अंडर द स्किन, इम्प्लीमेंट्स ऑफ द इन द स्किन जैसे दिखा रखे हैं, ठीक है। ये मतलब 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए मतलब इंसर्ट की जा सकती हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है ना हो। नेक्स्ट वन स्टेलाइजेशन, जिसको बायोलॉजिकल मेथड, सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफर देयर बाय प्रिवेंट प्रेगनेंसी। स्टेलाइजेशन मेल इज़ वास्कोकटोमी, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको कट करके मतलब टाइट किया दिया जाता है। ट्यूबरकटोमी, जिसमें फॉलोपियन ट्यूब उसको कट करके टाइट किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होंगे, ओवम ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इससे स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होने के चांसेस ही नहीं होंगे और जो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।